सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ गोविंद कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथमेजिक विद गोविंद कुमार। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑपरेशंस ऑन डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि एक से ज़्यादा फंक्शंस पे हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं, उन्हें कैसे डिनोट करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और अप्रॉक्सीमेटली हम ये जो चैप्टर है क्लास 11 का फंक्शन ख़त्म कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्लास 12 के फंक्शन पे मूव करेंगे। सो लेट स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारे पास में है उसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रियल फंक्शंस। लाइक आपके पास पहला फंक्शन है gx, जिसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, सपोज 3x + 2 एंड अदर फंक्शन है fx, जिसको हम लोग बोलते हैं x²। सो अगर मुझसे बोला जाए कि सबसे पहले मुझे निकालना है सम, तो सम को लिखने का तरीका मेरे पास होता है कि मैं fx + gx की अगर बात कर रहा हूँ तो fx + gx को मैं लिखता हूँ f + g और x भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली इसको f + g भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे f + g अगर निकालना है तो f + g ऑफ x अगर निकालना है तो मैं दोनों फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ। ऐड मतलब कि सबसे पहले fx आएगा जिसमें मेरे पास में x² है, बाद में मेरे पास 3x + 2 आ जाएगा जो कि मेरे पास gx है, और फाइनली मुझे मिलेगा x² + 3x + 2। अगर ये आगे सॉल्व होता है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास होता है डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो डिफरेंस से मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंस में मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ। तो डिफरेंस को शो करने का वही तरीका वापस से fx माइनस में gx = f - g x भी लिख सकते हो, या फिर f - g आप सिंपल लिखोगे। मीन्स ये होता है आपके पास कि f - g ऑफ x को आप लिखते हो x² - 3x + 2। इट मीन्स टू से x² - 3x - +- हो गया। हम लोग इसको इस तरह से लिख देते हैं। देन हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड ऑपरेशन की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से आप एक बात समझ लो कि किसी फंक्शन में मल्टीप्लिकेशन होगा किसी स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका स्केलर का मतलब होता है सिंपल कांस्टेंट से, कांस्टेंट या मैग्नीट्यूड से, इसका बस इतना मतलब होता है। तो जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं किसी फंक्शन fx या gx में मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ किसी स्केलर क्वांटिटी। सपोज आप उसको a बोल सकते हो, a के बजाय कुछ भी हो सकता है। a इज एनी नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, सो इसको हम लोग लिखने का तरीका है कि f के अंदर आप a का मल्टीप्लाई कर रहे हो ऑफ x, जो कि बाहर आता है आपके पास में a ऑफ fx की तरह। ठीक है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास कोई भी fx वही वापस से x² + 2, या फिर मैं इस बार fx को डिफाइन करता हूँ कि fx मेरे पास में x² - 1 है एंड a की वैल्यू मैं 10 मान के चलता हूँ। देन जब मैं f * a निकालूंगा ऑफ x, जब मैं निकालूंगा तो इसका मतलब हो गया कि x² - 1 इंटू मैं कैसे कर रहा हूँ 10 से, इट मीन्स टू से 10x² - 10, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देन हम लोग बात कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट, यानी कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट जिसका नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पॉइंट, और उसका नाम है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शन। और एक बात याद रखें कि ये मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को
फॉलो करता है जो कि फंक्शन के लिए अप्लाइड होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि ये एफ एक्स है, इनटू मैं जी एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको मैं लिखता हूँ कि एफ इंटू जी ऑफ एक्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे फंक्शन है। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, जब मैं एफ और जी का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वाला फॉर्म तभी अलाउड है जब यहाँ पर दोनों का जो वेरिएबल है वो एक्स हो या फिर एक ही जैसा होना चाहिए, तभी ये ऐसा लिख पाना पॉसिबल होगा। इट मीन्स टू से कि एफ इंटू जी। अब ये दोनों फंक्शन x के हैं तो इनको मैं साथ में लिख सकता हूँ। अब अगर आपके लिए कहीं पर एफ एक्स की जो वैल्यू है वो x प्लस 1 दी गई होती एंड जी एक्स की जो वैल्यू है वो आपके लिए x माइनस 1 दी गई होती, देन जब आप f इंटू जी ऑफ x निकाल रहे होते तब आप लिखते x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, और जिसका मीनिंग आपको पता ही है, x प्लस 1 x माइनस 1 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पर। हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शन। एक बात याद रखें कि फंक्शन हमारा रियल होना चाहिए, यानी कि रियल नंबर्स में डिफाइन होना चाहिए। वही आपका फंक्शन रियल नंबर में डिफाइन फंक्शन को हम लोग एफ आर टू आर है, जिसमें डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर से लिए गए होना चाहिए। इसको लिखने का तरीका वही है, आपके पास एफ एक्स अपॉन में जी एक्स होगा, जिसको आप दूसरे तरीके से एफ अपॉन में जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, या फिर आप एफ अपॉन में जी लिखोगे, बट जी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जी कोई भी फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर f की वैल्यू मेरे लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 दी गई होती एंड g की वैल्यू मेरे लिए एक्स क्यूब माइनस 1 दी गई होती, तो इसको सॉल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ कि आपको जब मुझे f अपॉन में g निकालना होता तो मैं निकालता एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स क्यूब माइनस 1। अब इस केस में क्योंकि अगर ये सॉल्व हो सकते हैं तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे पता है x माइनस 1 एक्स प्लस 1 ये इसके फैक्टर्स होते हैं, और एक्स क्यूब माइनस 1 का जो फैक्टर होता है वो एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होता है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हैं, तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या बचता है, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बाद अगर कुछ कट सकते हैं तो काट सकते हो, नहीं कटता है तो भाई हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो नोटेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटेशन आपको कंफ्यूज करती है, तो इसीलिए आपको इसकी नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सो दीज आर द बेसिक ऑपरेशंस फॉर आर क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए ये नोटेशन दी गई होगी, आप इनके बेस पर इनको सॉल्व करिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।